दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चारधाम यात्रा के तीसरे एपिसोड में। आज हम निकल रहे हैं चारधाम यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री धाम की ओर। यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और रोमांच का संगम है। आज की यात्रा हमें हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए बरकोट और जानकी चट्टी तक ले जाएंगे और इसके बाद शुरू होगी लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो हमें माँ यमुना के पावन धाम तक पहुँचाएगी। और इस तरह हम पहुँचेंगे यमुना मैया के धाम यमुनोत्री धाम की ओर। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चारधाम यात्रा के तीसरे एपिसोड में। आज हम निकल रहे हैं चारधाम यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री धाम की ओर। यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और रोमांच का। पूरे भारत देश से आपको हरिद्वार में ट्रेन मिल जाती हैं और नदी की जो रेलवे स्टेशन है वह हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आप उतर कर चारधाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं और बस से भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं और यात्रा चालू कर सकते हैं चारधाम। हरिद्वार से अब हम निकलते हैं और हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है ऋषिकेश। हरिद्वार से निकलते ही पहाड़ियों की ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं और ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहले हम दर्शन करते हैं 13 मंजिला त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के। उसके बाद राम झूला और फिर हम योग नगरी ऋषिकेश के संपूर्ण दर्शन करते हैं और इसके बाद हम राफ्टिंग के लिए निकलते हैं। हनुमान सेतु के दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकल चुके हैं। ऋषिकेश आए और गंगा जी की लहरों से मुकाबला नहीं किया तो क्या किया। यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले चलते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रस महसूस करते हैं। यह है ऋषिकेश की मशहूर रिवर राफ्टिंग। ठंडे ठंडे पानी की बौछारें और गाइड के हौसले बुलंद वाले नारे, सच में यह अनुभव आपकी यात्रा की थकान को पल भर में भुला देता है और रिवर राफ्टिंग का अनुभव सच में बहुत ही अद्भुत है। कि इसको पीछे छोड़ते हुए गाड़ी पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर अब हम आगे बढ़ाएंगे। राम झूला के दर्शन करने के बाद अब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती और हरिद्वार से हमने जो सफ़र था हमारा ऋषिकेश होते हुए शुरू हो गया है और अब हम पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं और चारधाम यात्रा शुरू होती है। और ऋषिकेश से हम निकलते हैं बरकोट के लिए। यह रास्ता पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाया गया है। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है नीचे गहरी घाटियाँ और चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ आपका मन मोह लेंगे। पहाड़ों के ये घुमावदार रास्ते जितने खूबसूरत हैं उतने ही एडवेंचर भरे भी। अभी खिड़की से अच्छे बिल्डिंग बनी। जितने ऊपर चढ़ते हैं ना ये तो खोज करके पहले के जमाने में कौन जाना तो कहाँ गंगोत्री है, कहाँ जम्बोत्री है, कहाँ है मनो। इंसान चाहे तो आसान कर दिए सब पर। हाँ, सब चीज नहीं तो जहाँ तो वो लोग आए तो जैसे हो जाते हैं कि लौट गए किस्मत पैदल चल। बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। ये लैंडस्लाइड एरिया बना हुआ है और इसको अच्छे तरीके से कवर अप किया गया है और यहीं से रास्ते में हमें एक तरफ विशाल हिमालय दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियाँ और बीच से गुजरती हुई पतली बेहद सुंदर और खूबसूरत सड़क। रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव भी दिखाई दे रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं हम। और सामने आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर पहाड़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं
और खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं बरकोट की ओर। अभी हम थोड़े दूर चले ही थे और काफ़ी तेज़ बारिश हो गई और आप देख सकते हैं रोड पर कितना जाना पानी भर गया है। और इन्हीं में से बीच में हम निकाल रहे हैं हमारी टाटा सफारी को। देखिए कितना सारा पानी जमा हो गया है यहाँ पर। आज पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और नदी भी आप देख सकते हैं, नदी में पानी बहने लगा है और वो भी बिल्कुल गंदा जल बह रहा है। तो 4-4 दिन पानी ज़्यादा गिर जाए तो रास्ता बेकार हो जाए। वहाँ पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर घर बने हुए हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं। यही है पहाड़ी जीवन। पेड़, वाह, यही है नेचर का अलग ही आनंद। देखिए कितने सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दूर तक पहाड़ियाँ और इतने सुंदर सुंदर पहाड़। यही है यमुनोत्री धाम जाने के रास्ते का अद्भुत नज़ारा और अद्भुत आनंद। इस समय हम पहुंच चुके हैं टेहरी गढ़वाल और बारिश हो चुकी है, इसलिए मौसम हो चुका है बहुत ही सुहावना। बाहर हाथ जब कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल आनंद का अनुभव हो रहा है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, मौसम बहुत सुहावना है। हरिद्वार से ऊपर जब आए हैं लग ही नहीं रहा इतना शानदार मौसम देखने के लिए मिलेगा। देखिए कितना शानदार नज़ारा है इन खूबसूरत पहाड़ियों पे। कितनी खूबसूरत वादियाँ हमें देखने के लिए मिल रही हैं यहाँ पर। अरे चंबा की टनल आ चुकी है और चंबा टनल में इस समय हम घुस चुके हैं। देखिए आप, ये है चंबा की टनल, कितना शानदार नज़ारा। ये चंबा टनल और चंबा टनल के अंदर हमारी सफारी और सफारी के अंदर का इंटीरियर और देख सकते हैं आप। और अब हम निकल चुके हैं टिहरी टनल, चंबा टनल के बाहर। काफ़ी खूबसूरत शहर देख सकते हैं। ये वाली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से होते हुए अब हम इस वाली पहाड़ी पे आ चुके हैं और वहां से वो रास्ता दिख रहा है, वो उस रास्ते से हम इस रास्ते पे अब देखिए। और कहाँ से रास्ता जा रहा है वो देखिए ऊपर तक, वहां से हम चढ़ेंगे अब ऊपर। वो देखिए कितना ऊपर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। सच में अमेजिंग रास्ता है। रास्ते में कई जगह रुककर हमने प्रकृति का आनंद लिया। ठंडी हवाएं, पहाड़ों के बीच बहती यमुना नदी, झरनों की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। अगर आप 4 धाम की योजना बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए दिन के समय ही इस हमारे डेस्टिनेशन का जो समय है वो 2 hours 50 minutes बचा हुआ है और सूर्य भगवान थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाते हुए और अभी भी जो नज़ारे हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं और भरपूर वादियों का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं यमुनोत्री धाम की ओर। बोलो यमुना मैया की जय। अगर आप 4 धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दिन के समय ही इस रास्ते का सफ़र करें। दिन में इन पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस तरह पहले हमारे इधर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है। यहाँ के हम पत्ता भी थोड़े अलग देखेंगे तो न्यू टेहरी हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। क्या बात है, वो कुदरती है क्योंकि उन्हें सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा है। पूरा आसमान नारंगी रंग में रंग चुका है। यह नज़ारा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सच में इन रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। और अब हम सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, नीचे से हम पुल से होते हुए उस साइड की ओर जाएंगे और उस पहाड़ी से अपना रास्ता सफ़र कंटिन्यू करेंगे।
रात इस समय हो चुकी है और अभी भी हमें बरकोट पहुंचने के लिए 2 घंटे का सफ़र लगेगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे होते हुए हम उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री धाम जाते हैं और यहाँ से जब हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो यहाँ से हनुमान चट्टी होते हुए हम यमुनोत्री धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ से यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो लगभग 109 किलोमीटर के समथिंग है और अभी भी हमें बरकोट पहुँचने के लिए 2 घंटे का समय यहाँ से लगेगा। रात के लगभग 8 बजे हैं और इस समय हमने टी ब्रेक लिया हुआ है ये शानदार होटल पर और अभी हम टी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और टी ब्रेक कंप्लीट करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से बरकोट की ओर। ये रोड चल रही है ना मम्मी जब से बहुत घने मोड़ आ रहा है। जो भस्कीले पहाड़ वाली जगह नहीं है, भस्कीले वाली वो की जो भस्कीले वाली कहीं एक जगह तो पत्थर देखे पड़े हुए नहीं, जो भस्कीले वाली नहीं है जगह। फाइनली अब हम हमारी डेस्टिनेशन बरकोट सिटी में पहुंच चुके हैं और रास्ता काफ़ी नैरो है यहाँ पर बरकोट सिटी के अंदर का और इसलिए यहाँ पर जाम की स्थिति हमेशा लगती है और गाड़ी यहाँ से एक साइड से एक ही निकल पाती है। और ये देख सकते हैं आप बरकोट सिटी, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है बरकोट सिटी। यहाँ पर स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्री यहाँ पर स्टे करते हैं और यहाँ से फिर सुबह यमुनोत्री धाम जानकी चट्टी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और हम भी यहाँ से हमारे रिसोर्ट यांत्रा रिसोर्ट की ओर चल रहे हैं। वहाँ पर हमें बरकोट में 2 नाइट स्टे करना है। जानकी चट्टी से जब हम वापस आएंगे तब भी हम यहीं रुकेंगे। पार्किंग एरिया ये यांत्रा रिसोर्ट, यहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। आज हमारा स्टे है बरकोट में और ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। ये हमारा बरकोट में स्थित रिसोर्ट में रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है और बहुत ही अच्छा रिसोर्ट लगा। यदि आप यमुनोत्री धाम यात्रा में आते हैं तो बरकोट में स्थित यांत्रा रिसोर्ट पे आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा रिसोर्ट है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे लिया हुआ है, यांत्रा रिसोर्ट बरकोट, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आप जब भी यमुनोत्री धाम आते हैं तो बरकोट में आप इस जगह पर स्टे कर सकते हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं। रात में हमने स्टे किया हुआ था यांत्रा रिसोर्ट में और काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है और बहुत ही, जब सूर्य की किरणें इन पहाड़ों पे पड़ रही है मान लो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल गोल्ड चमक रहा होगा। और देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर दृश्य हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। और ये हमारा यांत्रा रिसोर्ट है, ये हमारा रूम है। हमारी चिक्की अभी बस तैयार हो रही, माता जी तैयार हो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छा रूम हमें यहाँ पर बरकोट में स्टे के लिए मिला हुआ है। अब हम बरकोट से प्रस्थान करते हैं यमुनोत्री धाम की ओर। बोलो यमुना मैया की जय। हम इस समय रुके हुए थे यांत्रा रिसोर्ट में और लगभग हम लोग तैयार होके अब निकल रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए। और ये हमारे पीछे आप दृश्य देखेंगे, काफ़ी मनमोहक और बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर यांत्रा रिसोर्ट में। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। यदि आप आते हैं यमुनोत्री धाम तो यहाँ पर बरकोट में स्टे ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे रूम्स यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। बोलो यमुना। देखिए हमारे मिश्रा जी बिल्कुल तैयार होके कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों ने स्टे किया हुआ था बरकोट में। और ये हमारी जोड़ी जय पाजू वीरू पाजी की क्या बात। दोनों भैया और मैं मिलकर
कि हमें चारधाम यात्रा पर जाना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लेकिन होता क्या था, एक्सपीरियंस रहा। इससे यहाँ तो बेस्ट व्यवस्था थी। ये अपने अच्छा। कॉटेज हैं जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, और यहाँ की जो सर्विस है वो बेस्ट सर्विस है। अब यहाँ तो कहने के लायक तो कुछ है नहीं शायद, आप तो सामने देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहा है मिश्रा जी। यहाँ से आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। कैसा क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अब आप तो सामने। हाँ मम्मी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आपका? बहुत अच्छा लगा। हाँ डिम्पल, कैसा क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। भाभी जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हाँ तो निक्की कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा। हमारा चिक्कू हाँ लावण्य, बहुत ठंडा। बहुत ठंडा। बरकोट से जानकी चट्टी का रास्ता बेहद खूबसूरत है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, नीचे बहती यमुना नदी और बादलों से घिरे पहाड़ इस सफ़र को अविस्मरणीय बना देते हैं। और हमें सामने देखने के लिए मिलते हैं ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के सुंदर पहाड़। रास्ते में हमें कई छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का सरल जीवन देखकर मन में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ जाता है। इस समय हम यमुनोत्री जा रहे हैं और अभी जाम में फंसे हुए। ये इतना पैच है और अभी भी मात्र 7.7 किलोमीटर बचा है, लेकिन 45 मिनट बता रहा है। और ये लाइन आप देख सकते हैं, दूर दूर तक लाइन आपको दिख रही है। ये जाम की लाइन है, देखिए आप। और ये बाजू में यमुना मैया बह रही है। देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। उनको ट्रेक करके अपने को बता देता है कि उधर जाम लग रहा है। सब GPS से ही चल रहा है। ये तो हमारे अभी क्या हमें खोलने की जरूरत है। यहाँ से रास्ते और भी काफ़ी सुंदर हो जाते हैं और सामने आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये सुंदर वैली का नज़ारा सच में मन मोह ले रहा है। अब हम पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी और अब हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। और ये भैया की शॉप है। यहाँ पर हमने आलू के पराठे और मैगी ऑर्डर की है बच्चों के लिए। अब हम फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यमुनोत्री धाम की ओर। मैं अभी हम लोग नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। नाश्ता वगैरह, टॉयलेट वगैरह की। हम भी कोई पहाड़ दिखा दो बर्फ के। हाँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ। बर्फ के पहाड़ देखो। घोड़े उस पर रखा है नहीं, ये टेबल पे ही। ये बसों को अलग रूप दिया है ना ऊपर में। डिब्बे में है स्टील वाले। यमुनोत्री मार्ग पैदल। यहाँ से यमुनोत्री धाम जाने के लिए पैदल ट्रैक चालू हो जाता है। मैंने भगवान का नाम लेकर अपनी पैदल यात्रा शुरू करी और ये है घोड़ा पड़ाव। यहाँ पर आप घोड़े यदि लेते हैं तो यहाँ पर आप रसीद कटवा कर घोड़ा ले सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पैदल मार्ग है यमुनोत्री धाम जाने के लिए। काफ़ी सुंदर रास्ता है और इस समय अब हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम जाने वाले ट्रैक। यहाँ से मेन रास्ता जो यमुनोत्री धाम पैदल ट्रैक का है वो चालू हो चुका है। शुरुआत में रास्ता थोड़ा आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ने लगती है। रास्ते में जय माँ यमुना और हर हर महादेव के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। और यहाँ से हमें काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। बाजू में कलकल करते बहती हुई माँ यमुना की धारा की आवाज़ हमें सुनाई देती है और ऊपर हमें सुंदर पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। यह यम द्वार है। यहाँ से अब हम आप देख सकते हैं ऊपर पहुँच चुके हैं और जानकी चट्टी हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। ये यम द्वार पर हम पहुँच चुके हैं। मैया के दर्शन कर लीजिए आप। कितना साफ एवं स्वच्छ पवित्र जल बह रहा है।
इस समय यमुना मैया का, जय यमुना मैया की, बोलो यमुना मैया की जय। अभी हम रुके हुए हैं और अमूल की हमने ये दूध की बोतल ली है, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक अब हम ले रहे हैं यमुनोत्री धाम रास्ते में। जगह जगह टीन सेट बने हुए हैं और इन टीन सेट के नीचे आप छांव में बैठ सकते हैं यदि आप थक जाते हैं रास्ते पर। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर की गई है कि टीन सेट में बैठकर आप आराम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको चेयर्स भी दी गई हैं, उन चेयर पर आप बैठ सकते हैं, सुकून के पल गुजार सकते हैं और फिर अपनी यात्रा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर चलने में एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि एक ही रास्ता है, उसी रास्ते पे घोड़े पालकी सब उसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है घोड़े पालकी के कारण। साइड 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 हो जाओ भाई, घोड़े रास्ते में कई श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं तो कई घोड़े पालकी और पिट्ठू की सहायता से ऊपर जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से माँ यमुना के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा है और प्रकृति का आनंद लेते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पैदल चलते हुए हम लोग जा रहे हैं और अभी भी 3 किलोमीटर के समथिंग अभी यमुनोत्री धाम रह गए। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं प्रकृति का सौंदर्य और भी मनमोहक हो जाता है। पहाड़ों से गिरते झरने, ठंडी हवाएं और घाटियों में गूंजती नदी की आवाज़ इस यात्रा को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती हैं। रास्ते में जगह जगह चाय और खाने की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ श्रद्धालु कुछ देर रुककर आराम करते हैं और हम भी कुछ समय रुकते हैं और गर्म चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता काफ़ी सकरा है और इस वजह से यहाँ पर बार बार जाम लग जाता है यमुनोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर। हम भी कुछ समय के लिए रुकते हैं और गर्म चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ पे हमें जाना है। रास्ता काफ़ी सकरा है इसलिए यहाँ पर बार बार जाम की स्थिति आ जाती है। जैसे ही रास्ता सकरा आता है और पुनः जाम की स्थिति यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है दोनों तरफ से। जय यमुना मैया की जय। पीछे पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ। देखिए हम पुनः फिर जाम में फंस गए हैं। बार बार हमें यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कई घंटों की चढ़ाई के बाद आखिरकार सामने दिखाई दे रहा है माँ यमुना का पावन मंदिर और अभी भी हम लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं यमुनोत्री धाम मंदिर की और यहाँ से हमें मंदिर की पहली झलक मिलने के लिए मिल रही है। और जैसे ही मंदिर की पहली झलक मिलती है सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है और मन में केवल एक ही भावना होती है, कृतज्ञता। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हम दिव्य शिला के दर्शन करेंगे, इसके बाद हम सूर्य कुंड के दर्शन करेंगे जहां का गर्म जल आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। फिर हम मां यमुना के मंदिर में प्रवेश करेंगे
और यहाँ से दिखाई देने लगा है माँ यमुना जी का पावन मंदिर, पावन धाम, यमुनोत्री धाम। बारिश हो चुकी है। किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच रहे हैं यमुनोत्री धाम। जय यमुना मैया की। सिंगल लाइन ऐसे में जाम नहीं लगेगा, सिंगल लाइन लगा। अभी भी यहाँ पर जाम लगा हुआ है, सिंगल लाइन बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मंदिर में भीड़ है, इसलिए हमें अभी भी जाम जैसी स्थिति का सामना करने पड़ रहा है। और पुलिस लगी हुई है मुस्तैदी के साथ, और उत्तराखंड पुलिस का हम सम्मान करते हैं जो इस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करा रही है। और अभी हम जाम में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं यमुनोत्री धाम। यमुना मैया की। ये पतन पावनी माँ यमुना मैया तो पतन पावनी है यहाँ पर मुझे बर्फ से पहाड़। ये लोग कहाँ जाएंगे आप लोग जब यहाँ खड़े हो जाएंगे? दूर तक लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं दर्शन के लिए अभी कितनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा ट्रैक करके 6 किलोमीटर का हम लोग पहुँचे हैं यमुनोत्री धाम। मंदिर धाम जाने के लिए हम लोगों को जो लाइन लगी हुई है वो राइट साइड में लग गई है, और मंदिर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको लेफ़्ट साइड से निकाला जा रहा है। और अब एक पुल पड़ेगा, उस पुल से सीधे होते हुए हम पहुंचेंगे यमुनोत्री धाम मंदिर परिसर में अंदर, और फिर दर्शन करेंगे यमुना मैया के। और ये आप दृश्य देख सकते हैं यमुना मैया का, और ये देखिए आप जो भीड़ वहाँ से सामने से जो आ रही है वो मंदिर परिसर से आ रही है। और इस समय जो सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से हम मंदिर परिसर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और ये मंदिर से परिसर जाने का रास्ता डाइवर्ट किया गया है, और नहीं तो वो जो सीधे वाला सामने वाला रास्ता था वहीं से हम सीधे पहुँच जाते मंदिर परिसर की ओर। सामने जो पवित्र धारा बह रही है यही है पतित पावनी माँ यमुना मैया, और सामने है माँ यमुना मैया का मंदिर। और इस समय हम पहुंच चुके हैं यमुना मैया के मंदिर परिसर में, और अब हम चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं यमुना मैया के। यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है। यमुनोत्री धाम में मंदिर परिसर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन फिर भी हम दर्शन करते हैं यमुना मैया के, और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं यमुना मैया के धाम में। सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है गर्म कुंड जाने वाला रास्ता, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और ये ऊपर जो रास्ता आप देख रहे हैं यही है मंदिर जाने वाला रास्ता। यहाँ से हम मंदिर की ओर पहुँचते हैं, और मेरे सामने आप देख सकते हैं यह है सूर्य कुंड। यहाँ पर सामने जो सूर्य कुंड है, यहाँ पर गर्म जल है जिसमें
चावल की कुंडली आप देख सकते हैं, 2 मिनट में यह चावल और कुछ भी चीज़ हो बिल्कुल पक जाती है। और सामने यमुना मैया का पुराना मंदिर है। ये यमुना मैया का कुंड है, यहाँ से यमुना मैया की उत्पत्ति कही जाती है। अब आप दर्शन कर लीजिए यमुना मैया के। जय यमुना मैया की जय। ये बाहर से मंदिर का परिसर का पूरा दृश्य है। अब मैं आ चुका हूँ बाहर, और बाहर से भी आप दर्शन करिए मंदिर परिसर के, यमुना मैया के। और मैं फिर पुनः मंदिर परिसर में अंदर हो चुका हूँ, और सामने वहाँ यमुना मैया के पुनः दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग।